दोस्तों नमस्कार। मैं सर्वेश सिंह देश सर्वे चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम जो है उपस्थित हुए हैं आज जो यूपीपीएससी एलटी ग्रेड जो शिक्षक भर्ती निकली हुई है उत्तर प्रदेश में, और उससे संबंधित हम जो साइंस जो आपका विषय है उसी में जो आपका साइंस वाला पोर्शन जो है कवर करते हुए चल रहे हैं। एक वीडियो मैंने कल बनाई थी और यही इसी क्रम में जो लगातार वीडियो आपको मिलेंगे, तो वीडियो को आप लोग देखते रहिए और वीडियो को आप पूरा देखा करो। पूरा देखने के बाद जो है अपना एक कॉपी किताबन को लिखा करो बिंदुओं को, किन 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 बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। इन्हीं बिंदुओं से तो प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में। तो हमें पार्ट बाई पार्ट के हिसाब से जो है एक एक लेसन को हमें कवर करते हुए आगे बढ़ना है। और जिसमें जैसे हमने पहला ही चैप्टर आपका प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स वाला शुरुआत किया इससे जो, और इससे हमें काफ़ी कुछ फायदा मिलेगा और इसमें काफ़ी प्रश्न भी बनते हैं। कम से कम 5 से या 6 प्रश्न तो इसी ऑप्टिक्स वाले यानी प्रकाश के वाले चैप्टर से ही बन जाएंगे। तो इसी को ही आप मजबूत कर लोगे तो यहीं से आपको 4 से 5 या 5 से 6 प्रश्न आपको लगातार मिल जाएंगे। इसीलिए मेरा जो अनुरोध है आप लोगों को, मैं समझता हूँ कि समय की डिमांड है कि मैं ऐसे भाट बोर्ड पढ़ा रहा हूँ आपको जो है, अगर मेरे पास भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता तो आप बेहतर तरीका से और एक व्यवस्थित तरीका से उनको आप देख सकते थे। क्योंकि समय की डिमांड होती है, समय के साथ निबड़ना होता है, लेकिन फिर भी आज कुछ आर्थिक प्रॉब्लम कार्ड जो हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसी के उसमें आपको वीडियो दे रहे हैं। तो जब तक थोड़ा सा प्रबंध नहीं हो पाता तब तक आप लोग जो है थोड़ा सा इसी भाट बोर्ड पर अपना वीडियो को देखिए और अपनी किताबों कॉपी पर लिख लीजिए हर इस बिंदु को जो, ठीक है। तो हम चलते हैं आज जो है इस पर जो हमारा चैप्टर चल रहा है, कौन सा है, प्रकाश की, ठीक है, यानी फिजिक्स है आपका जो है। और फिजिक्स में आपका जो है यहाँ पर जो है हमने कवर किया है पहला ही चैप्टर कौन सा है, प्रकाश की। कौन सा है, प्रकाश की है आपका जो है, ठीक है, प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स। कौन सा है, तो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स, ठीक है। मैंने कल ही बताया था कि ऑप्टिक्स प्रकाश की एक क्या है, एक शाखा है। क्या है, एक शाखा, यानी एक क्या है, एक ब्रांच है, पूरी ब्रांच बनी हुई है। इसमें जो है प्रकाश संबंधित सभी गुणों की यहाँ पर जो व्याख्या की जाती है उनका अध्ययन किया जाता है। और कल मैंने आपको अवगत किया था कि प्रकाश की प्रकृति क्या है, प्रकाश की चाल संबंधित मैंने बात की थी, आपके कई प्रकार की वेब से आपको कराया था। तो आज हम प्रकाश की में ही जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है उसमें देखेंगे हम जो है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। हम क्या देखेंगे इसमें, देखेंगे जो है प्रकाश का क्या देखेंगे, परावर्तन देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं, वो प्रकाश का परावर्तन। अब हम समझना है कि इसमें प्रकाश के परावर्तन में हमें किस प्रकार से क्या समझना है, उसको हमें देखना है जो है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, हालांकि जो प्रकाश की चैप्टर में जो है आपका एक ये आप पूर्व में भी पढ़ चुके होंगे, जब आप साइंस की स्टूडेंट हो तो इसमें आपने प्रकाश का परावर्तन पहले देखा होगा। तो अगर नहीं भी देखा तो एक बार इसको देख लीजिए। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको पढ़ना जरूरी होता है, तब जाकर हम आगे यानी जो कुछ चीज़ें हैं उनको पहले हम समझेंगे और तभी वो समझ सकते हैं जब हम सामान्य चीज़ों को समझाए हमें जो, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन में हमें क्या देखना है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन पहले तो इसकी जो है जो इसकी परिभाषा है वो परिभाषा क्या है, परिभाषा को देखेंगे हम जो है, ठीक है। तो प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का किसी, ठीक है, किसी चिकने एवं चमकदार, ठीक है, पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या बोलते हैं हम जो है, हम परावर्तन कहते हैं। यानी ये आपका क्या हो गई, एक प्रकार की परिभाषा हो गई कि इसमें प्रकाश का किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ टकरा करके वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम जो है प्रकाश के परावर्तन के लिए, ठीक है, ये आपका जो है क्या है, प्रकाश के परावर्तन के लिए जो, ठीक है,
किसके लिए? प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे अच्छा जो दर्पण है, सबसे अच्छा दर्पण है वो कौन सा है? वो है आपका जो समतल दर्पण। कौन सा होता है? समतल दर्पण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हम बोल देते हैं समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण को क्यों रखा गया है? क्योंकि समतल दर्पण की जो सतह होती है वो कैसे होती है? आपकी जो समतल होती है, समतल होती है। और इसको जो है क्या है? किरण क्षय को रोकने के लिए, किरण क्षय को रोकने के लिए दर्पण के एक ओर पारे या चांदी का लेप किया जाता है। क्या किया जाता है? लेप किया जाता है। ठीक है, यानी सबसे अच्छा दर्पण कौन सा माना गया है? समतल दर्पण, यानी प्लेन मिरर। क्यों माना गया है? कि सतह कैसे होती है इसकी? समतल होती है। और किरण क्षय को रोकने के लिए दर्पण के यहाँ क्या लगाएंगे हम? दर्पण के एक ओर पारे या चांदी का लेप किया जाता है। क्या किया जाता है? लेप किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका जो है एक दर्पण है तो ये आपका जो है एक प्लेन मिरर है। तो इस ओर यानी एक साइड क्या करेंगे? उसको हम जो है एक साइड जो है हम इसमें जो है पारे या किसी की भी जो है यहाँ पर जो है लेप कर देंगे। जैसे कि कोई भी अगर यहाँ पर जो है प्रकाश की किरण आती है तो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगी। अगर मान लो इसमें लेप नहीं होता है तो ये किरण जो है क्या होगी? सीधे निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो नहीं बन पाएगा। इसीलिए जो है इसमें एक और यहाँ पर जो है तो कोई मिरर से, चाहे उत्तल है अवतल कोई भी है, और एक और तो उसमें जो है हमें लेप करना ही पड़ेगा, जिसके कि इस जो प्रकाश की जड़ है वो किसी वस्तु टकरा कर आई तो वो वहाँ क्या होना चाहिए? वहाँ पर उसको जो है परावर्तन होनी चाहिए। अगर परावर्तन नहीं होगी तो वो क्या होगा? जो वहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम चलते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, कि समतल प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि समतल दर्पण में ठीक है प्रतिबिंब, समदर्पण में प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम जो है समदर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी हम यहाँ लिखेंगे कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण के पीछे, ठीक है, समदर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, यानी उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है। ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, कि समदर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? समदर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका जो है ये आपका एक प्रतिबिंब है। ये क्या है? आपका जो है एक प्रतिबिंब है। आपका ये क्या है? आपका जो है एक प्रतिबिंब है। ठीक है, ये आपका, और एक और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर जो है लेप कर दिया यहाँ पर जो है किरण क्षय को रोकने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर जो है एक वस्तु ये रखी हुई है, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? यहाँ पर बिल्कुल भी, यानी इस दिशा में लगभग जो है ये दूरी अगर देखी जाए तो इतनी दूरी पर यहाँ पर इस प्रकार से प्रतिबिंब इसका जो है बन जाएगा। मतलब जितनी दूरी पर ये आपका जो है ये वस्तु, जैसे मान लो ये वस्तु 1 मीटर पर रखी हुई है तो ये भी आपका कितने पर होगा? 1 मीटर पर बनेगा। ठीक है, 1 मीटर पर बनेगा यहाँ पर जो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वस्तु की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, कि वस्तु की प्रकृति कैसी होगी, यानी जो प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की बनेगी आपको जो है? ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की बनेगी?
तो प्रतिबिंब कैसा होगा, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर, वस्तु के कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टे जितने भी बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आपके जो वास्तविक, ठीक है, कैसे बनेंगे, वास्तविक बनता है। तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक। जितना आपका जो है ये व्यक्ति की आपकी लंबाई, जैसे हम लंबाई जो है इसकी जो है, ये मान चलो लंबाई इसकी जो है, ठीक है, इसकी जैसे कि 160 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, 160 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है, इसकी जो है। तो बिल्कुल उसी के बराबर जो है बनेगा, यानी जितना आपका जो है, ठीक है, दर्पण है उस हिसाब से बनेगा यहाँ पर जो, ठीक है। तो हमने देख लिया यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो है इसकी जो वस्तु की प्रत्येक वस्तु के बराबर उल्टा वो वास्तविक बनेगा। और आगे कौन कौन से यहाँ पर जो है वो बन सकते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन, ठीक है, संबंधित क्या है, संबंधित, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर जो है तथ्य दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वो कुछ पहले तो यहाँ पर इसके जो प्रकाश के परावर्तन संबंध महत्वपूर्ण तथ्यों में यहाँ पर जो है प्रकाश के परावर्तन संबंधित, यहाँ पहले तो प्रकाश के परावर्तन के संबंधित जो है 2 नियम होते हैं, 2 नियम हमें समझना होगा, 2 नियम होते हैं इसके। तो 2 नियम कौन कौन से होते हैं इसके, जो एक तो हमें देखना है कि, ठीक है, एक यहाँ देखना है कि अपवर्तितकरण, यानी अपवर्तितकरण, और कौन सी है यहाँ पर जो परावर्तितकरण एवं कौन सा यहाँ पर जो है अभिलंब, एवं कौन सा है अभिलंब, यानी अपवर्तितकरण, परावर्तितकरण एवं अभिलंब, तीनों एक ही तल में होने चाहिए, तीनों एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए, ठीक है। यानी अपवर्तितकरण, परावर्तितकरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, ठीक है। दूसरा नियम क्या था यहाँ पर, जो दूसरा नियम है कि आपतन कोण का मान, ठीक है, परावर्तन कोण के बराबर होने चाहिए, ठीक है, यानी बराबर होना चाहिए, ये आपको जो, यानी हम देख सकते हैं कि अपवर्तितकरण, परावर्तितकरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि ये दर्पण है, ये क्या है, ये आपका जो है क्या है, एक दर्पण है, इसको बोलते हैं एम, इसको बोलते हैं एम, ठीक है, ये आपका जो है एम दर्पण है। इसके बीच में क्या है, ये बीच में है, ये आपका जो है क्या है यहाँ पर जो है, ये मान लो अभिलंब, ये क्या है आपका जो है एक अभिलंब है, ये वाला बीच में हम डाल दिया, वो क्या है ओ, इसको ओ मान लीजिए, अब कोई भी प्रकाश की किरण जब आएगी किसी वस्तु टकरा करके, तो वो ये जाएगी, ऐसे करके जाएगी, आपको जो है ये दर्पण है, और दर्पण से टकरा करके पुनः वापस लौट जाएगी। तो मैंने कहा था कि प्रकाश का किसी चिकने चमकदार पे टकरा कर वापस लौटने की घटना हो, ये एक किरण आई किसी पर टकरा करके, और इससे परावर्तित हुई और क्या हो गई, वो चली गई। तो ये वाली जो किरण होती है इसको बोलते हैं हम जो है, कौन सी होती है, ये आपतित किरण, कौन सी होती है, आपतित किरण होती है ये, ठीक है, ये वाली। और जो परावर्तित हो गई इससे जो है दर्पण से, वो कौन सी होगी आपकी जो है, ये होगी परावर्तित किरण, ये कौन सी होगी आपकी जो परावर्तित किरण होगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको पता है, ये आपका 90 डिग्री का कोण है, कितने का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा आपका जो, और ये वाला भी कितने का बनेगा आपका जो है, ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस स्थिति में जो ये वाला हम कोण एक मान लेते हैं, ये वाला कोण कौन सा है, मान लो आई, और ये वाला कोण कौन सा है, तो ये वाला कोण मान लेते हैं हम आर, ठीक है, आर है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो मैंने कहा था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होना चाहिए, ये मान लीजिए आपका 90 का है, ठीक है, तो ये मान लीजिए हमने मान लिया 45 डिग्री का,
तो ये वाला भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। जो कि परावर्तन कोण जो है वो भी कितने का हो जाएगा, 45 का। आपतन कोण कितने का हमारा 45 डिग्री का है। और ये 45 डिग्री का ये कोण है तो ये कितने का रह गया आपका, तो ये भी कितना रह गया 45 का। और ये वाला भी 45 का रहेगा आपका जो। और इस कंडीशन में ये मान चलो ये वाला अगर 30 डिग्री का है तो ये भी कितने का बैठेगा, 30 डिग्री का। जब ये 30 डिग्री का बैठेगा तो ये कितने का बैठेगा, ये वाला ये बैठेगा आपका 60 डिग्री का। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें देखना है। ठीक है, ये हमें जो है देखना है यहाँ पर जो है कि किस प्रकार से बनते हैं। तो ये आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में कैसा होता है, बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। फिर हम देख के जानते हैं कि यहाँ पर कुछ विशेष जो प्रकाश के परावर्तन संबंधित क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखेंगे कि समतल दर्पण संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं। ठीक है, इसको एक बार मैं क्लियर कर रहा हूँ, एक बार आप लोग, ठीक है, आप लोग कॉपी बना करके विद्युत रूप से लिख लीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल भी मैं सामान्य चीज़ों से अवगत कराते हुए आपको जो है मैं उच्च चीज़ों से अवगत कराऊंगा। इसीलिए आपको विश्वास करना होगा, समझना होगा मुझे। ठीक है, मुझे समझना होगा। आप हाई फाई मत रहिए, कोई डिजिटल बोर्ड पढ़ा रहा है, कोई किसी पढ़ा रहा है तो वहाँ कुछ बेहतर चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ मिल सकती हैं, मानता हूँ, लेकिन जो मेरे पास जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ कुछ अलग विशेष प्रकार की है। ठीक है, क्योंकि मैं 10 से 12 साल से लगभग इसी क्षेत्र में हूँ, तो मुझे क्या है कि एक अनुभव की कमी नहीं है। बस मुझे क्या है कि जो भी छात्र मेरे से जुड़ जाएगा मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उसको जो है उसको सिलेक्ट कराने में। जहाँ तक का मेरा अनुभव है पूरा आपको फायदा मिलेगा, इसको किसी प्रकार की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक मैंने कह दिया है, मैं जीएस वाले पोर्शन को पूरा करा के चलूँगा वित्त रूप से। जीएस वाला पोर्शन की आप कोई टेंशन न लें, मुझे पूरा ज्ञान है कहाँ से किस लेवल से प्रश्न को रख सकता है, क्योंकि मैं आयोग के पैटर्न को फॉलो करता रहता हूँ। ठीक है, तो कमीशन का मुझे पता है कि कमीशन जो है किस प्रकार के प्रश्नों को आपको पढ़ाएगा। ठीक है, तो जीएस आप लोग देखना। ठीक है, कि जीएस में आपको मान लीजिए 30 में से अगर आपके घर मान लो 20 और 25 में रेशो रहता है तो कम थोड़ा ही आपको जो इतना तो मिलना चाहिए आपको जो। ठीक है, वो आपको डिपेंड करेगा मेहनत पर कि आप कितनी मेहनत में मेरे साथ करते हैं। मैं तो मेहनत करने को तैयार हूँ, पर आप मेहनत किस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो बस वो आपको समझना होगा हमें जो है। ठीक है, हर चीज़ को आप देखिए और बाकायदा से आपको नोट्स बनाइए, और नोट्स जब बनाओगे तो बार बार इनको दोहराइए, घर पर अध्ययन करिए, चीज़ों को समझिए, तब आपको फायदा होगा। ठीक है, तो हमें जो है एक सबको समझना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर जो है कि समतल दर्पण संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, क्या देखेंगे यहाँ पर जो हम देखेंगे यहाँ पर जो है समतल दर्पण संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, ये हमें देखना है क्या है इसमें, इसको हमें समझना है। ठीक है, ठीक है, लिखोगे यदि समतल दर्पण में कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, यानी संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण वस्तु का आधा होना चाहिए, वस्तु का आधा होना चाहिए। यदि समतल दर्पण में कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण वस्तु का आधा चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 2 मीटर का है तो उसको दर्पण चाहिए 1 मीटर दर्पण चाहिए। ठीक है, तो जाकर देखिए। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, ठीक है, दूसरा नियम क्या है कि समतल दर्पण में यदि कोई व्यक्ति जो है बी वेग से, ठीक है, बी वेग से ठीक है दर्पण की ओर आ रहा है तो उस व्यक्ति को दर्पण में, ठीक है, अपना प्रतिबिंब, ठीक है, अपनी ओर आता
अपनी ओर ठीक है दुगनी बेग से ठीक है आता प्रतीत होगा ठीक है। यहाँ पर जो तो समुद्र दर्पण में यदि कोई व्यक्ति बी वेग से दर्पण की ओर आ रहा है तो उस व्यक्ति को दर्पण में अपना प्रतिबिंब अपनी ओर दुगनी वेग से, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर दुगनी नहीं तो 2b वेग से, कितना जो है 2b वेग से, 2b ठीक है, यानी 2b वेग से आता प्रतीत होगा, दुगनी वेग से प्रतीत आता होगा यहाँ पर ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस पे क्या होता है, इस पे कोई क्वेश्चन बना के भी रख देते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आया है, वीडियो आपने देखा होगा, वीडियो के एग्जाम होता है एक बार जो है, तो उसमें पूछा गया था कि एक वस्तु की अगर 1 मीटर लंबाई है तो उसको दर्पण कितना चाहिए 0.50 मीटर, 0.5 मीटर, ऐसे ऑप्शन यहाँ पर रखे हुए थे ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न भी बन जाते हैं, यहाँ पर सामान्य स्तर प्रश्न जो है बन जाते हैं। फिर हमें क्या देखना है कि ठीक है कि आपतित करण को नियत मानते हुए, यानी आपतित करण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण पर ठीक है पर घुमा दिया जाए ठीक है। आपतित करण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित करण 2 थीटा कोण जो है क्या होगा, घूम जाएगी ठीक है। ये है आपके जो है ठीक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ठीक है घूम जाएगी ठीक है। और देखो भाई दो समांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये लगभग 4 फैक्ट है संबंधित जो है समुद्र दर्पण संबंधित जो है। समुद्र दर्पण के बारे में मैंने बता दिया आपको जो है। समुद्र दर्पण जो है इसको टोटल इसकी परिभाषा के बारे में, किस प्रकार का इसका प्रतिबिंब बनता है। तो समुद्र दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु के बराबर ही बनता है। तो कैसे बनता है, उल्टा बनता है। और समुद्र दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु रखी होती है ठीक है। ये आपको जो है समुद्र दर्पण संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे। हम कह परावर्तन के जिस प्रकार से नियम बताए थे कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं कि कौन सी अपवर्तितकरण, परावर्तितकरण और अवलंब, तीनों एक ही तल में होने चाहिए और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होना चाहिए ठीक है। और ही कुछ विशेष रखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यदि समुद्र दर्पण में कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण का आधा होना चाहिए ठीक है। और समुद्र दर्पण में यदि कोई व्यक्ति बी वेग से दर्पण की ओर आ रहा है तो उस व्यक्ति को दर्पण में अपना प्रतिबिंब अपनी ओर 2b वेग से आता प्रतीत होगा। यानी आपतित करण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण पर ठीक है, ये क्या आपका जो है कोण है ठीक है, थीटा कोण पर घुमा दिया जाए ठीक है, घुमा दिया जाए तो परावर्तित करण 2 थीटा कोण घूम जाएगी और 2 समांतर दर्पणों के बीच अंतर प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। और नॉर्मली आप जानते हो कि समुद्र दर्पण का यूज क्या होता है। समुद्र दर्पण का यूज हम क्या करते हैं, अपने घरों में बच्चों को देखने करते हैं। आईना जो होता है हमारा वो क्या होता है, समुद्र दर्पण ही होता है ठीक है, उसमें हम अपना चेहरा देखते हैं ठीक है। अब चलते हैं हम जो है आगे के दर्पण देखते हैं ठीक है। आगे दर्पण कौन कौन से हैं ठीक है। तो एक बार इसको जो है आप अध्ययन जरूर करें, देखें कॉपी पर, समझें कि क्या चल रहा है। मैं सामान्य चीजें से उठा के चलूंगा आपको जो विशिष्ट चीजों की ठीक है।